सुगस अडानी ग्रीन एनर्जी के अभी Q4 के रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन रिजल्ट्स ना आने से पहले ही गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? मेजर रीजन देखो यही आता है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका एमएफआई कल 100 के पास चला गया था और 81.8 का आपका आरसी हो गया था। हम लोगों ने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये टेक्निकल्स आपको बेरिश इंडिकेट करते हैं और सेलर को भी इंडिकेट करते हैं। कल 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लिया था, एक बार यहां पर जरूर देखना है इस क्लिप को। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो इस क्लिप को ध्यान से सुनना। कि 1240 कहीं ना कहीं आज एक सेलर पॉइंट देखने को मिला है आपके अडानी ग्रीन। ठीक है, 1240 ये आपका पास्ट चार्ट था और कल के दिन 1240 को टच किया आपके अडानी ग्रीन एनर्जी ने, जहां पर पहले भी एक सेलर पॉइंट देखने को मिला है और कल भी एक सेलर पॉइंट देखने को मिला था 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। अभी मैं आपको और आगे दिखाता हूं, यहाँ पे ध्यान से समझना। एनर्जी के अंदर जितना सस्टेन कर पाएगा उतनी ही पॉसिबिलिटी आपके फर्दर और ब्रेकआउट देने की, लेकिन अगर और 30 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल्स आपके डिप करके यहाँ पे 1217 के नीचे, तो कहीं ना कहीं एमएफआई का जोर आपको पड़ता देखने को मिल सकता है, एमएफआई का प्रेशर आपको पड़ता देखने को मिल सकता है 1240 के रिजेक्शन पर, जो कि 2024 के दिसंबर में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल टॉप आज के दिन वहीं पर लगा हुआ है 1240 पर, जहां पर दिसंबर 2024 में भी आपको एक प्रॉपर रिजेक्शन देखने को मिला था, आज भी वहीं पर ही और 30 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल पर तो सेलिंग यहाँ पर आई। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर अच्छी चीज, मतलब ठीक है इतना काफी रहेगा। यहाँ पे 1240 पर कल के दिन का रिजेक्शन था, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर आपके पास सेलर आए थे। 1217 के नीचे अगर सेलर और आते हैं तो एमएफआई का प्रेशर और पड़ता देखने को मिलेगा, यानी कि गिरावट और देखने को मिल सकती है। अब देखो एक चीज और है, यहाँ पे सबसे ज्यादा शॉर्टर्स आपको कहां पर एक्टिव होते देखने को मिलते हैं? एमएफआई एंड आरएसआई के अकॉर्डिंग। अब 1240 जो कि एक रिजेक्शन था ऑन चार्ट पैटर्न, क्योंकि आपके पास कोई खबर नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि किसी खबर की वजह से गिरावट आ गई, आप ये नहीं कह सकते कि भाई मार्केट गिरा इस वजह से गिर गया। ये एक फैक्टर हो सकता है कि मार्केट गिरा इस वजह से गिर गया, लेकिन जो मेजर फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर है वो आपके एमएफआई एंड आरएसआई के बेरिश का ही है। अडानी पावर में भी 100 के एमएफआई पर अडानी पावर कल काम कर रहा था, हम लोगों ने कल अडानी पावर का भी वीडियो लिया है, जरूर देखना, आपको मिल जाएगा वहां पर भी कि प्रॉफिट बुकिंग इन टेक्निकल्स पर आती है। शॉर्टर्स एक्टिव होते देखने को मिलता है, जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी वहां पर एक्टिव एग्जिट कर देंगे, ठीक है, बाकी वो सबका अपना अपना ओपिनियन है, किसको कब शॉर्ट टर्म बनना है, किसको कब लॉन्ग टर्म बनना है। ऑल्दो प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को यहाँ पर मिली है। अब ये सारी बातें यहाँ पर हो गई। इस समय 4,15,000 सेलर पर मात्र 1,14,000 बायर है, यानी कि सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं। अभी कंपनी ने रिजल्ट्स अनाउंस नहीं करे हैं, लेकिन इस वीडियो में अभी हम पॉसिबिलिटीज देखेंगे, तो एंड तक देखना और कुछ अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑल्दो मैं मानता हूं कि जब भी गिरावट आती है इन्वेस्टर्स को कुछ अच्छा नहीं लगता है और ना ही व्यूअर्स को अच्छा लगता है, बट स्टिल हमें सब चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। गिव मी 1 सेकेंड। अभी आपके सामने चार्ट है अडानी ग्रीन एनर्जी का, और ये मैंने 30 मिनट टाइम फ्रेम पर लिया है वैसे अभी, बट पहले हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर वही आपका चार्ट 1240 का आपका कल के दिन टच हुआ था, जो कि आपका 2024 दिसंबर में भी 1240 पहले आया हुआ है और तब भी यहां से रिजेक्शन खा करके आपको बड़ा फॉल देखने को मिला था। तो क्या इस बार भी हमको इतना बड़ा फॉल देखने को मिलने वाला है? इसके लिए देखो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। 2024 दिसंबर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक में 1240 पर रिजेक्शन देने के बाद इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, और अभी क्या क्या फैक्टर्स आपके पास में है? पहली चीज, अडानी ग्रीन एनर्जी ने जो इतना बड़ा रिटर्न यहां से यहां तक का दिया आप लोगों को, क्यों दिया है पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। इसके पीछे रीजन था कंपनी का खावड़ा प्रोजेक्ट, दूसरा एसईसी की खबरें, ये दो चीजें हो गई। तीसरा, अगर हम मार्केट के यहां से लेकर के यहां तक की पोजीशन लेंगे तो आप लोग को नजर आएगा मार्केट ने भी अभी इस हफ्ते से पहले एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मार्केट ने बना करके दिया। ये हो गए 3 फैक्टर। अभी आपका एक चौथा फैक्टर और आता है, अभी मैं आपको वो भी बताता हूं यहाँ पे, जैसे मुझे याद आएगा, ठीक है, हाँ याद आ गया मुझे। मॉनसून सीजन, सबसे बड़ा चीज जेफरीज की रिपोर्ट कि ये कंपनीज अडानी ग्रीन, अडानी पावर, सुजलो एनर्जी लिमिटेड, एनटीपीसी, इरेडा, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आपका बढ़िया ग्रोथ करता देखने को मिलेगा। ये एक फैक्टर ने भी आपको इस रैली को इतना बड़ा पुश दिया। सिर्फ अडानी ग्रीन की बात नहीं है, ये सब चीजें हो चुकी हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि तेजी क्यों आती है और गिरावट कितनी आ सकती है। मई का महीना बीच में कहीं ना कहीं खाली आता है, क्योंकि मॉनसून कब से शुरू हो रहा है? जून से सितंबर तक, जून से सितंबर ही मॉनसून है ना। इसका मतलब ये है कि मई का महीना के बीच में खाली आ सकते हैं, यहाँ पर बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। अब
अगर मई का महीना खाली आ सकता है तो ये करेक्शन में 1060, बल्कि 1060 नहीं 1090 है, ये 1090, ये आपका क्या एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड हो सकता है। ऑल दो 1160 आपको मालूम है 1160 ये आपका क्रूशल बेस था जहां पर पहले डबल टॉप पैटर्न क्रिएट करा था। आज अडानी ग्रीन ने इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया है। यानी कि अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे गिरावट और आती है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके नेक्स्ट ट्रेंड्स क्या क्या है, जैसे 1090, 1060, ये सारे लेवल्स आपको मालूम होने चाहिए यहाँ पर। अब ये गिरावट यूएस ईरान का भी रीजन एक ले सकते हैं हम यहाँ पे कि भाई अचानक से फिर से चालू हो गए कि भाई बॉम्ब फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि अगर मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी देखें और अगर ये करेक्शन गिरावट में चली जाती है तो 1060 आपका सबसे इंपॉर्टेंट बेस कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। क्योंकि अगर आप 2024 के अंदर भी देखोगे तो आपको नजर आएगा कि 1060 एक्चुअल में आपका साइडवेज कंसोलिडेट बना था 1240 के गिरने के बाद में, यहां से गिरने के बाद। तो एक एक ट्रेंड अभी हमें मालूम होने चाहिए कि यूएस ईरान पता चले बिल्कुल ही पागल हो गए तो कहां तक कितनी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। बट आज की जो गिरावट है ये सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि कल की कैंडल में 30 मिनट टाइम फ्रेम पर ये जो हमने डिस्कस किया था, ये वाली इस वाली कैंडल को, बल्कि ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल 30 मिनट टाइम फ्रेम कल के दिन हम लोगों ने डिस्कस करी थी। वहीं से ही हमने डिस्कस किया था कि आपके पास और डिप नहीं मिलना चाहिए 30 मिनट टाइम फ्रेम पर 1217 के नीचे, 1217 के नीचे। और आज गैप डाउन ओपनिंग हुई है 1217 के ही नीचे, 1217 टच ही नहीं हुआ, मतलब कल के सेशन में डिप कर गया था वहां पर एक कैंडल के अंदर, बट आज उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई, जिसके बाद आपका 1160 भी कहीं ना कहीं आज के दिन टूट चुका है। ठीक है, तो ये कुछ हुआ है। अभी आज के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा यहां पर आई है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन था, उसको ब्रेकआउट करने के बाद अब यहां टिकना जरूरी रहेगा, क्योंकि जितने आपके ये टेक्निकल्स इतना 100 और 90s पर रहेंगे ना, जितने आपके टेक्निकल्स एमएफआई एंड आर से 180 पर रहेंगे, उतना ही टेक्निकली यहां पर प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये इंडिकेट करता है ओवरबोट जोन। ठीक है, ये इंडिकेट करता है ओवरबोट जोन। बाकी देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। जितना ही जल्दी ये टेक्निकल कूल डाउन होंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही सस्टेन कर पाएगा, उतनी ही गिरावट कम हो पाएगी। अब आज है कंपनी के रिजल्ट्स और कंपनी को रिवेन्यू में चाहिए 11% का ग्रोथ, एटलीस्ट 11.88% का कंपनी ग्रोथ लेकर के आ जाए। पर देखो मुझे पर्सनल लगता है कि मार्च का क्वार्टर कंपनी इन कंपैरिजन विद दिसंबर, अगर हम पास्ट में देखेंगे तो मार्च बढ़िया कंपनी देती है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है, रिवेन्यूज स्पेशली। लेकिन दिसंबर में कंपनी का रिवेन्यू इतना ज्यादा डिप किया कि हो सकता है कि इस बार हम फ्लैट ग्रोथ में कंपनी आ जाए। इस बार कंपनी का ग्रोथ शायद हमको 1% या 0% के आसपास देखने को मिले, क्योंकि दिसंबर में काफी बड़ा डिप था अगर आप इसको कंपनी के प्रीवियस नंबर से कंपेयर करोगे तो अगर कंपनी 3000 करोड़ का भी रिवेन्यू लेकर के आती है, मुझे लगता है कि आज कंपनी के रिजल्ट्स फ्लैट रहने वाले हैं। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी आज के रिजल्ट्स की, रिवेन्यू के स्पेशली, एंड अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि प्रॉफिट्स में भी कंपनी इंप्रूवमेंट जरूर करेगी प्रॉफिट्स के अंदर, क्योंकि दिसंबर में 107% माइनस का प्रॉफिट कंपनी का था ग्रोथ में, ग्रोथ 100-7 का था। तो यहां पर कंपनी डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करेगी। और इतना खराब ग्रोथ के पीछे कंपनी के रीजंस आते हैं, डेप्रिसिएशन एंड अदर्स, जिसकी वजह से कंपनी के एट द एंड टैक्सेस के अंदर और साथ में प्रॉफिट्स खराब चले गए थे पिछले दिसंबर क्वार्टर में। तो ये है आज के दिन का वीडियो। होप आपको आज के दिन कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ यार, मैं मानता हूं बिल्कुल गिरावट किसी भी इन्वेस्टर को पसंद नहीं आती है, तो आप लोग भी आज के दिन खुश नहीं होंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है आने वाले हफ्ते के अंदर। ये वीकेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट्स भी कुछ इसी तरह से हैं अगर आप मिडल ईस्ट की बात करोगे तो। मिलता है अगले वीडियो में।